गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। मैं हूं आपका रीजनिंग ट्यूटर एंड माय नेम इज वरुण। तो आइए आज हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, और सीरीज पर बेस्ड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 66, 91, 120, 153 and 153 and blank. It means you have to find out the next number of this series. आपको इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म या मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं, ये एक नंबर सीरीज है और ये किस अकॉर्डिंगली चल रही है, किस पैटर्न या लॉजिक के अकॉर्डिंगली चल रही है, उसको हम लोग देखते हैं। अगर हम लोगों को 66 से 91 तक जाना है, इफ वी हैव टू मूव टू 91 फ्रॉम 66, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस 25, यानी कि 66 में 25 ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग 91 में पहुंच जाएंगे। और अगर हमको 91 से 120 तक जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस 29 ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर 120 से 153 में जाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 33 ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास लॉजिक पता लग गया, प्लस 25 प्लस 29 प्लस 33। देखिए 25, 29, 33, इनके बीच में कितना गैप आ रहा है? इनके बीच में भी 4 का गैप है। देखिए 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 4 33। इट मींस द नेक्स्ट टर्म ऑफ योर सीरीज, आपकी सीरीज का जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा? 33 प्लस 4 यानी कि 37। 33 प्लस 4 मींस 37। सो द नेक्स्ट टर्म ऑफ योर सीरीज विल बी 153 प्लस 37। तो 153 में हम लोग 37 ऐड करेंगे, देन वी विल गेट 190। सो 190 विल बी योर नेक्स्ट टर्म और मिसिंग नंबर ऑफ दिस सीरीज। तो क्या देखा हम लोगों ने? ये जो सीरीज थी प्लस 25 प्लस 29 प्लस 33 प्लस 37 का पैटर्न चल रहा था। 25 और 29 में 4 का डिफरेंस, 33 29 में 4 का डिफरेंस। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या होगा? 33 प्लस 4 मीन्स 37। सो हम लोग 153 में 37 ऐड कर देंगे, तो वी विल गेट 190। सो 190 विल बी द मिसिंग टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? A, C, F, J मिसिंग टर्म एंड अगेन मिसिंग टर्म। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ दिस सीरीज। और सीरीज क्या है? A, C, F, J एंड यू हैव टू फाइंड 2 मिसिंग टर्म्स, यानी कि इसके अगले जो 2 टर्म्स जो मिसिंग है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग इसके अंदर लॉजिक देखते हैं। A से C, अगर हम लोगों को A से C तक जाना है, देन वी हैव टू ऐड 2 पोजीशंस टू द पोजीशन ऑफ A, यानी कि C जो है वो A से 2 पोजीशन आगे लाई करता है, यानी कि A की पोजीशन में अगर हम लोग प्लस 2 करते हैं, देन वी विल गेट C, तो हमें C मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोगों को C से F तक जाना है, अगर हम लोगों को C से F तक जाना है, तो अगेन हमें 2 पोजीशंस आगे जाना पड़ेगा, यानी कि C की पोजीशन में प्लस 2 करना पड़ेगा, तो हम लोग F तक पहुंचेंगे। C, D, F। अगर हमें F से J तक जाना है, इफ वी हैव टू मूव टू J फ्रॉम F, अगर हम लोगों को F से J तक जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, सॉरी यहां पर देखिए जरा, C से F तक जाना पड़ेगा, तो हमें प्लस 3 करना पड़ेगा। C, D, E, F। तो ध्यान से देखिए, A से C तक प्लस 2, C से F तक प्लस 3। सिमिलरली अगर हम लोगों को F से J तक जाना है, तो हमें F की पोजीशन में 4 ऐड करना पड़ेगा। F की पोजीशन में 4 ऐड करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, F, G, H, I, J। इसका मतलब आप लोगों को इसका लॉजिक पता लग गया। इसका लॉजिक क्या था? प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ये सीरीज चल रही है, मतलब अल्फाबेट्स की पोजीशन में 2, 3 और 4 कंटिन्यूअसली ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब ये 2 से शुरू होते कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर्स ऐड हो रहे हैं, बिकॉज 2, 3, 4 ये आगे जाके नेचुरल नंबर की सीरीज चल रही है। इट मींस द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा? J की पोजीशन में 5 ऐड कर दे। अगर हम लोग J की पोजीशन में 5 ऐड कर दे, तो हमें मिलता है O। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। सो 2 से शुरू होते हुए नेचुरल नंबर्स उनकी पोजीशंस में ऐड हो रहे हैं। तो प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब देखिए जरा, अगला टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म विल बी by adding 6 to the position of O।
ओ की पोजीशन में 6 ऐड करने के बाद वी विल गेट द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट अल्फाबेट। सो ओ की पोजीशन में अगर हम लोग 6 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यू। तो हमको पता लग गया कि ये जो अल्फाबेट सीरीज थी इसके दो जो मिसिंग टर्म हमसे पूछे गए थे वो क्या थे, ओ एंड यू। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, D5 E6 F7 and blank. It means we have to find the next term or missing number of this series. तो आइए देखते हैं कि ये सीरीज एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज तो है ही, और ये क्या पैटर्न फॉलो कर रही है, क्या लॉजिक फॉलो कर रही है। ध्यान से देखिए, D से E तक मूव होने के लिए अगर हमको D से E तक जाना है देन वी हैव टू ऐड 1 टू द पोजीशन ऑफ D, यानी कि D की पोजीशन में 1 ऐड करेंगे तो हम लोग E तक पहुंच जाएंगे। उसी तरह E से F तक जाने के लिए इफ वी नीड टू मूव टू F फ्रॉम E, हमको क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो अल्फाबेट्स देखिए किस अकॉर्डिंगली आगे चल रहे हैं। अल्फाबेट्स की पोजीशन में +1 हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा मिसिंग टर्म का जो अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, अगर हम लोग F की पोजीशन में 1 ऐड कर दें, तो अगर हम लोग F की पोजीशन में 1 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है G। तो अल्फाबेट का पैटर्न तो हम लोगों ने देख लिया, वो क्या था, पोजीशन में +1। अब हम लोग जरा नंबर्स को देखते हैं, 5 6 7। तो ये पैटर्न भी आपको क्लियर होगा कि अगर हम लोगों को 5 से 6 तक जाना है तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। अगर 5 से 6 तक जाना है तो हमको 5 में 1 ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली 6 से यदि 7 तक जाना है तो अगेन हम लोगों को 1 ऐड करना पड़ेगा। 6 से 7 तक जाने के लिए अगेन 1 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब जो आपका मिसिंग टर्म है, जो नेक्स्ट टर्म है, उसके अंदर जो नंबर आएगा दैट इज आफ्टर एडिंग 1 टू द नंबर 7 में 1 ऐड कर देंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इट मीन्स द मिसिंग टर्म ऑफ योर सीरीज इज G8। आपकी सीरीज का जो मिसिंग टर्म है वो क्या है, G8। तो देखिए चलते हैं हम लोग अब 4th क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, 1 4 27 256 एंड ब्लैंक। इट मीन्स ये एक नंबर सीरीज है, आपको दिख तो रहा है कि ये क्लियरली विजिबल है कि नंबर सीरीज है। यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज और मिसिंग टर्म ऑफ दिस सीरीज। ध्यान से देखिए जरा, 1 4 27 256 एंड ब्लैंक। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इस नंबर सीरीज को एनालाइज करें, सो 1 टू द पावर 1, इट मीन्स 1 की पावर 1 क्या होती है, 1। 2 टू द पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर मीन्स 2 की पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 क्या होता है, 4। यहां पर देखिए 3 की पावर 3, इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आता है, 27। अगेन 4 की पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या आता है, 256। तो आपको इस सीरीज का पैटर्न लॉजिक तो पता लग गया, दैट इज 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4। यानी कि ये नेचुरल नंबर की सीरीज है और उनके जितनी वो नंबर है उतना ही उनके ऊपर पावर है। ठीक है ना, जैसे 1 2 3, 1 के ऊपर 1 पावर है, 2 के ऊपर 2 पावर है, 3 के ऊपर 3 है, 4 के ऊपर 4 पावर है। इसका मतलब जो आपका नेक्स्ट टर्म होगा इस सीरीज का वो क्या होगा, 5 टू द पावर 5, क्योंकि पैटर्न किस अकॉर्डिंग चल रहा है, 1 की पावर 1, 2 टू द पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4। इट मीन्स जो आपका नेक्स्ट टर्म होगा दैट इज 5 की पावर 4। तो देखिए 5 की पावर 4 क्या होता है, वो होता है 3 1 2 5। सो दिस विल बी योर नेक्स्ट टर्म और मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज। ठीक है, 3 1 2 5, 5 की पावर 5 इज 3 1 2 5। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, GH JL NQ SW एंड ब्लैंक। तो ध्यान से देखिए, ये अल्फाबेट सीरीज है आपकी, दो का पेयर है इसके अंदर, एंड यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म और मिसिंग नंबर ऑफ दिस सीरीज। तो ध्यान से सीरीज को जरा आप देखिए, GH JL NQ एंड SW एंड ब्लैंक।
अभी हम लोग पहले अल्फाबेट को देखते हैं। पहला अल्फाबेट जैसे कि GJNS, तो देखिए G से अगर हम लोगों को J तक जाना है, G से J, तो GHIJ यानी कि G की पोजीशन में 3 ऐड करना पड़ेगा तो हम लोग J तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह से J से अगर हम लोगों को N तक जाना है, J से अगर हम लोगों को N तक जाना है तो J की पोजीशन में हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। J की पोजीशन में 4 ऐड करेंगे तो हम लोग N तक पहुंच जाएंगे, JKLMN। उसी तरह से सिमिलरली N की पोजीशन में अगर हम लोगों को S तक जाना है, यानी कि N से S तक जाना है, तो N की पोजीशन में 5 ऐड करना पड़ेगा, NOPQRS। तो ये आपको पैटर्न क्लियर हो गया होगा कि जो पहला अल्फाबेट है वो क्या हो रहा है, उनकी पोजीशन में +3 +4 +5 हो रहा है। इसका मतलब जो आपका मिसिंग टर्म है, इसका जो पहला अल्फाबेट होगा वो कैसे आएगा, बाय एडिंग 6 टू द पोजीशन ऑफ S। S की पोजीशन में हम लोग 6 ऐड कर देंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म का पहला अल्फाबेट S, ठीक है, S की पोजीशन में 6 ऐड कर दिया। तो जब हम लोग S की पोजीशन में 6 ऐड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास आता है Y। तो कौन सा अल्फाबेट हमको मिलता है S की पोजीशन में 6 ऐड करने पे, Y, ठीक है। तो पहला अल्फाबेट तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए हम लोग जो दूसरा अल्फाबेट है उसका पैटर्न देखते हैं कि वो किस अकॉर्डिंग चल रहा है। सेकंड अल्फाबेट क्या है, HLQW। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोगों को H से L तक जाना है, अगर हम लोगों को H से L तक जाना है, तो HIJKL यानी कि H की पोजीशन में 4 ऐड करना पड़ेगा। अगेन H की पोजीशन में कितना ऐड करना पड़ेगा, 4। अगर हम लोगों को L से Q तक जाना है, अगर हम लोगों को L से Q तक जाना है तो ध्यान दीजिए L की पोजीशन में 5 ऐड करना पड़ेगा। अगर हम लोग L की पोजीशन में 5 ऐड करते हैं तो हम लोग L से Q तक पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोगों को Q की पोजीशन से W तक जाना है, Q की पोजीशन से W तक जाना है तो हम लोगों को 6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, QRSTUVW। इसका मतलब आपको जो सेकंड अल्फाबेट है उसका पैटर्न भी पता लग गया। वो पैटर्न क्या है, +4 +5 +6। इसका मतलब मिसिंग टर्म का जो सेकंड अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिए, हम लोग W की पोजीशन में +7 कर देंगे। तो W की पोजीशन में अगर हम लोग +7 करते हैं, ध्यान से देखिए, W की पोजीशन में अगर हम लोग +7 करते हैं तो हमें मिलता है D, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले अल्फाबेट का जो पैटर्न था वो क्या था, +3 +4 +5 +6। सेकेंड अल्फाबेट का जो पैटर्न था वो था +4 +5 +6 +7। यानी कि यहाँ पर 3 से शुरू होते कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर ऐड हो रहे थे पोजीशन में, और यहाँ पर 4 से शुरू होते हुए कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर पोजीशन में ऐड हो रहे थे। तो द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज इज YD। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, 18,000 3600 720 and blank. It means you have to find out the next number of this series. इस सीरीज का आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है, और ये नंबर सीरीज है, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए इसके पैटर्न को हम लोग देखते हैं कि किस लॉजिक के अकॉर्डिंगली बढ़ रही है सीरीज। नंबर्स क्या हैं, 18,000 3600 720 एंड मिसिंग टर्म। ध्यान से देखिए जरा, अगर हम लोग 18,000 को 5 से डिवाइड कर दें, इफ वी डिवाइड 18,000 बाय 5, 18,000 को 5 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है 3600। कितना मिलता है, 3600। सिमिलरली अगर 3600 को 5 से डिवाइड कर दें, इट मींस इफ वी डिवाइड 3600 बाय 5 तो हमें मिलता है 720। तो आपको इसका लॉजिक तो पता लग गया होगा कि किस लॉजिक के अकॉर्डिंगली ये सीरीज आगे बढ़ रही है। वो लॉजिक क्या है, डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म है इस सीरीज का वो क्या होगा, दैट विल बी 720 डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब अगर हम लोग 720 को 5 से डिवाइड कर दें देन वी विल गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, दैट विल बी 144, बिकॉज 720 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, वो होता है 144। तो आपको नेक्स्ट टर्म इस सीरीज का पता लग गया। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। A4 C12 E28 and dash. We need to find out the missing number of this or missing term of this series. तो ध्यान से देखिए, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अल्फाबेट्स देखते हैं। तो अल्फाबेट को देखिए, अगर हम लोगों को ए से सी तक जाना है, अगर हम लोगों को ए से सी तक जाना है, तो ए की पोजीशन में क्या करना पड़ेगा, ए की पोजीशन में 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोगों को सी से ई तक जाना है, सी से ई तक जाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, सी की पोजीशन में 2 ऐड करना पड़ेगा, मीन सी डी ई। आगे देखिए, अब आपको पैटर्न तो पता लग गया अल्फाबेट का। अल्फाबेट्स का क्या पैटर्न है, +2 +2। इसका मतलब जो आपका मिसिंग टर्म है उसका जो अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, ई की पोजीशन में 2 ऐड कर दें। और अगर हम लोग ई की पोजीशन में 2 ऐड करते हैं तो क्या आता है, ई एफ जी, यानी कि मिसिंग टर्म का जो पहला अल्फाबेट है दैट विल बी जी। ठीक है। तो हम लोगों ने अल्फाबेट्स का पैटर्न तो देख लिया, +2 +2 +2। अब हम लोग देखते हैं नंबर्स का पैटर्न। तो देखिए नंबर्स क्या है, 4 12 28। तो ध्यान से देखिए, 4 को हम लोग किस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर +3, बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1 एंड 1 + 3 इज 4। सो 4 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर +3। 12 को देखते हैं हम लोग, 12 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर +3, 3 स्क्वायर +3, बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9 एंड 9 + 3 इज 12। ठीक है। तो इधर देखिए 28, 28 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर +3, बिकॉज 5 स्क्वायर इज 25 एंड 25 + 3 इज 28। तो आपको नंबर्स का पैटर्न पता लग गया, 1 स्क्वायर +3, 3 स्क्वायर +3, 5 स्क्वायर +3, यानी कि 1 से शुरू होते हुए ऑड नंबर्स के स्क्वायर में 3 ऐड हो रहा है। 1 इज ऑड नंबर, 3 इज ऑड नंबर, 5 इज ऑड नंबर। सो ऑड नंबर्स के स्क्वायर में 3 ऐड हो रहा है। इसका मतलब जो मिसिंग टर्म का नंबर आएगा, 5 के अगला ऑड नंबर क्या होता है, 5 के नेक्स्ट ऑड नंबर इज 7। तो यहां पर क्या आएगा, 7 स्क्वायर +3, 7 स्क्वायर इज 49 एंड 49 + 3 इज 52, यानी कि यहां पर जो नंबर आता है दैट इज 52। तो आपका मिसिंग टर्म फाइंड आउट हो गया, दैट इज G52। तो हम लोगों ने किस तरीके से देखा, जो अल्फाबेट्स है वो कैसे चल रहे हैं, +2 +2 +2, और जो नंबर्स हैं दैट इज 1 स्क्वायर +3, 3 स्क्वायर +3, 5 स्क्वायर +3 एंड द मिसिंग नंबर विल बी 7 स्क्वायर +3। तो ये है हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर जरा 8 देखिए, BA डैश CB डैश B डैश BAB डैश। ठीक है। तो ये एक अल्फाबेट सीरीज है, ध्यान से देखिए, BA डैश CB डैश B डैश BAB डैश। सो जितने भी यहां पर ब्लैंक हैं, जितने भी डैश हैं, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन डैश की जगह पे, ब्लैंक की जगह पे कौन से अल्फाबेट्स आएंगे। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर सेट ऑफ लेटर्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको वो पर्टिकुलर सेट ऑफ लेटर्स को पहचानना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हम लोग ये पता लगाते हैं कि वो सेट ऑफ लेटर्स जो बार बार रिपीट हो रहा है वो क्या है, वो है BABC, BABC एंड अगेन BABC, 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 BABC। तो BABC वो पर्टिकुलर सेट ऑफ लेटर्स है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या आता है, BABC, यहां पर आएगा B, अगेन BABC, यहां पर आएगा A एंड C, बिकॉज BABC। अब इसको कंपेयर करते हैं तो क्या आता है, BABC, इट मींस यहां पर C आएगा। तो सबसे पहले काम क्या किया हम लोगों ने, वो पर्टिकुलर सेट ऑफ लेटर्स को पहचाना जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने हमारे क्वेश्चन में दी गई सीरीज और पैटर्न जो हम लोगों ने पहचाना उसको कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके ये देखते हैं कि डैश की जगह पे कौन से लेटर्स आएंगे। सो डैश की जगह पे BACC। ठीक है। हम लोगों ने जो सेट ऑफ लेटर पहचाना था वो क्या था, BABC, BABC, BABC। तो डैश की जगह पे कौन कौन से लेटर आएंगे, देखिए BABC, BABC एंड BABC मींस BACC। तो इसका आंसर क्या होगा, BACC।
तो ये है इस सीरीज को कंप्लीट यानी कि मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना। तो उसके जो मिसिंग टर्म्स है यानी कि डैश की जगह पे जो लेटर्स आएंगे दैट विल बी बी ए सी सी। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है 1331 2197 3375 एंड मिसिंग टर्म। ये नंबर सीरीज एंड यू हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ दिस नंबर सीरीज। तो क्वेश्चन देखिए 1331 2197 3375 एंड ब्लैंक। तो जरा इसको एनालाइज करते हैं हम लोग कि ये किस लॉजिक के अकॉर्डिंगली सीरीज आगे बढ़ रही है। देखिए 1331 क्या है, 1331 जो है वो 11 का क्यूब है। 11 इंटू 11 इंटू 11 होता है 1331। सो 1331 इज 11 क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से 2197, ध्यान से देखिए 2197 क्या है, ये 13 का क्यूब है। 13 इंटू 13 इंटू 13 क्या होता है 2197 होता है। इसी तरीके से आप 3375 को देखिए, 3375 है 15 का क्यूब। इट मींस 15 इंटू 15 इंटू 15 क्या होता है, वो होता है 3375। अब जरा हम लोग देखते हैं कि ब्लैंक टर्म यानी कि जो आपका मिसिंग टर्म है वो क्या होगा। तो ध्यान से देखिए ये सीरीज किस अकॉर्डिंगली चल रही है, 11 क्यूब 13 क्यूब 15 क्यूब, 11 क्यूब 13 क्यूब 15 क्यूब, यानी कि 11 से शुरू होते हुए ये ऑड नंबर्स के क्यूब की सीरीज है। 11 से शुरू होते हुए ऑड नंबर्स के क्यूब, बिकॉज 11 एक ऑड नंबर, उसके अगला ऑड नंबर 13, उसके अगला ऑड नंबर 15, यानी कि जो आपका नेक्स्ट टर्म आएगा इस सीरीज का वो क्या होगा 15 के अगला ऑड नंबर दैट इज 17। 15 के अगला ऑड नंबर क्या होता है 17। तो ये जो टर्म होगा वो होगा 17 का क्यूब, क्योंकि 15 के जो नेक्स्ट ऑड नंबर होता है दैट इज 17। सो इस मिसिंग टर्म की जगह पे क्या आएगा 17 क्यूब। सो 17 क्यूब होता है 4913। तो इस तरीके से हमारा इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म आ गया। तो इस सीरीज में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो सीरीज है वो क्या है 11 से शुरू होते हुए ऑड नंबर्स के क्यूब की सीरीज है। तो 11 के बाद 13 ऑड नंबर, देन 15 इज ऑड नंबर, देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा ऑड दैट इज 17, यानी कि ये जो टर्म आएगी दैट विल बी 17 क्यूब। और 17 क्यूब क्या होता है 17 क्यूब होता है 4913। तो दिस इज योर मिसिंग टर्म, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए ए डैश ए डैश ए डैश ए डैश बी। ध्यान से देखिए तो ये क्वेश्चन क्या है ए डैश ए डैश ए डैश बी। तो ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन होता है जिसमें कि बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस आते हैं, तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो डैश है या ब्लैंक स्पेसेस है इनकी जगह पे कौन से अल्फाबेट्स आएंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को पता है पर्टिकुलर सेट ऑफ लेटर इज ऑलवेज रिपीटेड। ऐसे क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लेटर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो देखिए हम लोग अब ये पहचानते हैं कि वो कौन से पर्टिकुलर सेट ऑफ लेटर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर आगे तो ए थे, 2 बार ए, 3 बार ए, 4 बार 5 बार ए, लेकिन आखिरी में क्या आ गया था बी आ गया था। तो इसका मतलब ये जो हम लोग पैटर्न बनाएंगे उसके अंदर हम लोगों को बी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ए तो है आखिर में बी भी है। तो यानी कि ये तो पैटर्न हमारा बनेगा इसके अंदर वी नीड टू इंक्लूड बी ऑल्सो। तो देखिए इसको हम लोग किस अकॉर्डिंगली करते हैं। अगर इस पैटर्न को हम लोग एनालाइज करें तो ये पैटर्न किस अकॉर्डिंगली आएगा, ये पैटर्न आता है ए बी ए बी ए बी ए बी, 2 बार ए और 1 बी, 3 बार ए देन बी, 4 बार ए देन बी, 5 ए देन बी। तो जरा इन दोनों को यानी कि आपको क्वेश्चन में दी गई सीरीज और जो पैटर्न आप लोगों ने एनालाइज किया उसको जरा कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके पता लगाते हैं कि डैश की जगह पे ब्लैंक की जगह पे कौन से लेटर्स आएंगे। ध्यान से देखिए ए बी यहां पर आएगा बी, अगेन देखिए ए बी, इट मींस इस डैश की जगह पे भी बी आएगा। ए बी यानी कि इस डैश की जगह पे भी बी आएगा।
ठीक है, अब इसे कंपेयर कीजिए, ए यानी कि इस डैश की जगह पे ए आएगा। तो ध्यान से देखिए ये पैटर्न में क्या बन गया, ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले तो सीरीज को देखा, उसके बाद उसके पैटर्न को पहचाना कि कौन से सेट ऑफ लेटर्स जो हैं वो इस तरीके से पैटर्न के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने पहचाना कि ब्लैंक स्पेसेस की जगह पे बी 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 ए आएगा। तो हमारा आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है बी 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 ए। सो दिस विल बी योर आंसर, यानी कि आपके जो ब्लैंक स्पेसेस है सीरीज में मिसिंग टर्म्स हैं वो क्या होंगे, वो अल्फाबेट्स क्या होंगे, दैट विल बी 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 बी, यानी कि 3B एंड ए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 है 6, 16, 9, 13, 12, 10 एंड मिसिंग टर्म। ब्लैक बॉक्स का मतलब यू नीड टू फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो ध्यान से देखिए ये जो आपकी सीरीज है एक नंबर सीरीज है, और ये नंबर सीरीज किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली चल रही है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग 6 में 3 ऐड कर देते हैं, इफ वी ऐड 3 to 6 तो हमें क्या मिलता है, 9 मिलता है। मीन्स अगर 6 में हम लोग 3 ऐड करते हैं तो हमको 9 मिलता है। उसी तरीके से अगर हम लोग 9 में 3 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 12 मिलता है। अगर हम लोग 9 में 3 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 12 मिलता है। अब जरा यहां पर देखिए, अगर हम लोग 16 में से 3 माइनस करते हैं, 16 में से अगर हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको 13 मिलता है, एंड 13 में से अगर हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 10 मिलता है। तो आपको ये नंबर सीरीज का पैटर्न तो समझ में आ गया होगा कि ये जो नंबर सीरीज है इसमें ऑल्टरनेट नंबर्स +3 एंड -3 हो रहे हैं। देखिए 6 से 9 में जाने के लिए +3, 9 से 12 में जाने के लिए +3, 16 से 13 में जाने के लिए -3, 13 से 10 में जाने के लिए -3। इसका मतलब द नेक्स्ट नंबर ऑफ योर सीरीज, हमारी सीरीज का जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 12 में 3 ऐड कर दें। यानी कि अगर हम लोग 12 में 3 ऐड कर देते हैं तो हमको इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। तो इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 12 + 3 15, यानी कि इस सीरीज का जो मिसिंग टर्म होगा वो क्या होगा, 15। तो हम लोगों ने इसका पैटर्न क्या देखा कि इस पैटर्न के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो ऑल्टरनेट तरीके से +3 एंड -3 जैसे कि 6 + 3 9, 9 + 3 12, 16 - 3 13, 13 - 3 10। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म आएगा इस सीरीज का वो क्या होगा, 12 + 3। 12 + 3 कितना होता है, 15। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सीरीज का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका BMO EOQ HQS एंड ब्लैंक। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो ये अल्फाबेट सीरीज है, आप इस सीरीज को देखिए, इस सीरीज में सारे के सारे अल्फाबेट हैं। इट मीन्स दिस इज एन अल्फाबेट सीरीज। सीरीज क्या है आपकी, BMO EOQ HQS एंड ब्लैंक। तो हम लोग देखते हैं कि अल्फाबेट किस लॉजिक या किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो हम लोग यहां पर देखिए 3 अल्फाबेट का सेट है, यानी कि 3 लेटर का सेट है। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाला अल्फाबेट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, BEH। BEH। अगर हम लोग B से E तक जाते हैं, अगर हम लोगों को B से E तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, B की पोजीशन में 3 ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज B C D E। अगर हमें B से E तक जाना है तो B की पोजीशन में 3 ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमें E से H तक जाना है तो E की पोजीशन में भी 3 ऐड करना पड़ेगा। इफ वी वांट टू मूव टूवर्ड्स H फ्रॉम E, अगर हम लोगों को E से H तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ऐड
+3 टू द पोजीशन ऑफ ई, एफ जी एच, तो एच की पोजीशन में 3 ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए पहले अल्फाबेट का आपको लॉजिक तो पता लग गया कि पहले अल्फाबेट का लॉजिक क्या है, +3 इसका मतलब जो हमारा मिसिंग टर्म है, इसका जो पहला अल्फाबेट होगा वो कैसे आएगा, एच में 3 ऐड कर दें, क्योंकि पहले अल्फाबेट का जो लॉजिक है दैट इज +3, इसका मतलब अगर हम लोग एच की पोजीशन में 3 ऐड कर देते हैं तो हमारे मिसिंग टर्म का पहला अल्फाबेट आ जाता है। तो एच की पोजीशन में अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं तो क्या आता है, HIJK, मींस मिसिंग टर्म का जो पहला अल्फाबेट है वो हो गया K। तो आइए देखते हैं मिसिंग टर्म का सेकंड अल्फाबेट किस लॉजिक के अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है। तो जो सीरीज का जो सेकंड अल्फाबेट है वो क्या है, MOQ। तो ध्यान से देखिए, M से अगर मुझे O तक जाना है, अगर मुझे M से O तक जाना है तो M की पोजीशन में 2 ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे M से O तक जाना है तो M की पोजीशन में 2 ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज MNO। उसी तरह अगर हमको O से Q तक जाना है तो O की पोजीशन में अगेन 2 ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज OPQ। अगर O से Q तक जाना है तो अगेन O की पोजीशन में 2 ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए हमको सेकंड अल्फाबेट का पैटर्न पता लग गया, वो क्या है, +2। इसका मतलब मिसिंग टर्म का जो सेकंड अल्फाबेट होगा वो कैसे आएगा, अगर हम लोग Q की पोजीशन में 2 ऐड कर दें, तो अगर हम लोग Q की पोजीशन में 2 ऐड करते हैं तो मिसिंग टर्म का सेकंड अल्फाबेट हमको मिल जाता है। तो क्या होता है, Q की पोजीशन में 2 ऐड करते हैं तो QRS, यानी कि मिसिंग टर्म का जो सेकंड अल्फाबेट है दैट इज S। तो हम लोगों ने पहला और दूसरे अल्फाबेट का लॉजिक देख लिया। अब थर्ड अल्फाबेट का लॉजिक हम लोग देखते हैं। थर्ड अल्फाबेट क्या है, OQS। तो देखते हैं इनके बीच में क्या लॉजिक चल रहा है। अगर हमें O से Q तक जाना है, ध्यान से देखिए, अगर हमको O से Q तक जाना है तो O की पोजीशन में 2 ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज OPQ। सिमिलरली अगर हमें Q से S तक जाना है, हम लोग थर्ड अल्फाबेट देख रहे हैं OQS। सिमिलरली अगर हम लोगों को Q से S तक जाना है तो अगेन हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन में Q की पोजीशन में 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि S जो होता है तो Q से 2 पोजीशन आगे लाई करता है, QRS। तो S जो होता है वो Q के 2 पोजीशन आगे लाई करता है। तो हम लोगों ने थर्ड अल्फाबेट का भी पैटर्न देख लिया। तो थर्ड अल्फाबेट का पैटर्न क्या है, +2। इसका मतलब जो मिसिंग टर्म का थर्ड अल्फाबेट आएगा वो कैसे आएगा, अगर हम लोग S की पोजीशन में अगेन 2 ऐड कर दें। तो अगर हम लोग S की पोजीशन में 2 ऐड करते हैं तो हमको मिसिंग टर्म का थर्ड अल्फाबेट मिल जाता है, ठीक है। तो PQRSTU, यानी कि S के जो 2 पोजीशन आगे जो अल्फाबेट लाई करता है वो क्या है, U। तो हम लोगों ने इसका मिसिंग टर्म फाइंड आउट कर लिया। तो इसका मिसिंग टर्म क्या है, KSU। तो हम लोगों ने किस तरीके से मिसिंग टर्म फाइंड आउट किया, उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या था कि पहले अल्फाबेट्स को एनालाइज किया तो वो +3 के पैटर्न के अकॉर्डिंगली, सेकंड अल्फाबेट +2 के अकॉर्डिंग, और थर्ड अल्फाबेट +2 के अकॉर्डिंग चला। और इसी पैटर्न को चलाते हुए हम लोगों ने मिसिंग टर्म को फाइंड आउट कर लिया, जो था आपका KSU। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन है A1Z B2Y C3X and blank. You have to find the missing term of this series. इस सीरीज का मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। सो दिस इज एन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाला अल्फाबेट देखते हैं, ABC। तो देखिए पहला अल्फाबेट किस अकॉर्डिंगली चल रहा है, किस लॉजिक के अकॉर्डिंगली। अगर हमको A से B तक जाना है तो हमें A की पोजीशन में +1 करना पड़ेगा। अगर हमें A से B तक जाना तो A की पोजीशन में +1 करना पड़ेगा, क्योंकि B A से एक पोजीशन आगे लाई करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको B से C तक जाना है तो अगेन हम लोगों को B की पोजीशन में +1 करना पड़ेगा। B से C तक जाने के लिए अगेन B की पोजीशन में +1। तो हमको पहले अल्फाबेट का लॉजिक तो पता लग गया, वो क्या है, +1। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका मिसिंग टर्म का जो पहला अल्फाबेट है, मिसिंग टर्म का पहला अल्फाबेट वो कैसे आता है,
अगर हम लोग C की पोजीशन में 1 ऐड करते हैं, तो अगर हम लोग C की पोजीशन में 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है D। इसका मतलब D जो होता है C से एक पोजीशन आगे लाई करता है, तो मिसिंग टर्म का जो पहला अल्फाबेट है वो क्या है आपका D। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया यहां पर D। तो पैटर्न क्या था फर्स्ट अल्फाबेट का +1 +1 +1। अब हम लोग नंबर पे चलते हैं, ठीक है। नंबर क्या है 1 2 3। तो ध्यान से देखिए, अगर मुझे 1 से 2 तक जाना है तो अगेन क्या करना पड़ेगा +1। अगर 1 से 2 तक जाना तो क्या करना पड़ेगा +1, बिकॉज 1 + 1 इज 2। सिमिलरली अगर 2 से 3 तक आपको जाना है, अगर हमें 2 से 3 तक जाना है तो अगेन क्या करना पड़ेगा 2 के अंदर +1 करना पड़ेगा, 2 में हमें +1 करना पड़ेगा, बिकॉज 2 + 1 क्या होता है 2 + 1 होता है 3। तो 2 में हम लोगों ने +1 किया तो 3। इसका मतलब आपको नंबर का पैटर्न भी पता लग गया कि नंबर जो है वो किस लॉजिक के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ रहे हैं, वो है +1 +1। इसका मतलब मिसिंग टर्म का जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 3 में +1 कर दे, तो जो मिसिंग टर्म का नंबर आएगा वो क्या आएगा आफ्टर एडिंग 1 to 3, यानी 3 में 1 ऐड करते हैं। और अगर हम लोग 3 में 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है 4। तो इट मींस आपको नंबर का लॉजिक भी पता लग गया, वो क्या था +1 +1 +1, 1 + 1 2, 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4। तो हम लोग देखते हैं सेकेंड अल्फाबेट, यानी कि इसका जो थर्ड है उस चीज को देखते हैं ZYX। ध्यान से देखिए ZYX। अब हम लोग देखते हैं कि ZYX किस लॉजिक के अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, Z की पोजीशन में अगर हम लोग -1 कर दें तो हमें मिलता है Y। Z की पोजीशन में -1 कर दें तो हमें मिलता है Y। सिमिलरली Y की पोजीशन में -1 कर दें तो हमें मिलता है X। Y की पोजीशन में -1 कर दें तो क्या मिलता है X। इसका मतलब X जो होता है Y से एक पोजीशन पहले लाई करता है। तो हमको इस अल्फाबेट का भी पैटर्न पता लग गया, लॉजिक पता लग गया। वो लॉजिक क्या है -1 -1। इसका मतलब जो हमारा मिसिंग टर्म है इसका जो सेकंड अल्फाबेट होगा वो क्या होगा x की पोजीशन में -1 कर दे। तो अगर हम लोग x की पोजीशन में, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग x की पोजीशन में -1 करते हैं तो हमारे पास आता है W, क्योंकि W जो होता है वो x से एक पोजीशन पहले लाई करता है। तो इस तरीके से हमारा जो मिसिंग टर्म आया इस सीरीज का वो क्या आया D4W। पैटर्न हम लोगों ने देखा, पहला अल्फाबेट +1 +1, देन नंबर +1 +1 +1, और देन जो अल्फाबेट सेकंड अल्फाबेट है वो क्या है -1 -1 -1। तो ये पैटर्न फॉलो करते करते हमारा जो मिसिंग टर्म आया दैट इज D4W। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है DG4 FE5 HC6 एंड ब्लैंक। यू हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ दिस सीरीज। आपको इस सीरीज का मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, ये जो सीरीज है ये भी अगेन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। तो देखिए ये सीरीज किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आगे चल रही है। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाला अल्फाबेट देखते हैं। पहला अल्फाबेट क्या है आपका DFH। तो देखते हैं कि इसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या लॉजिक है। अगर हम लोग D की पोजीशन में 2 ऐड कर दें तो हमें मिलता है F, बिकॉज DEF, F जो है वो D से 2 पोजीशन आगे लाई करता है। तो D की पोजीशन में 2 ऐड कर दे तो हमें मिलता है F। सिमिलरली F की पोजीशन में 2 ऐड कर दें, अगर हम लोग F की पोजीशन में 2 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा FGH, यानी कि हमें H मिलता है। तो आपको पहले अल्फाबेट का पैटर्न तो पता लग गया, वो क्या है +2 +2। इसका मतलब जो मिसिंग टर्म है, जो नेक्स्ट टर्म है सीरीज का, उसका जो पहला अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, अगर हम लोग H की पोजीशन में 2 ऐड कर दें। अगर हम लोग H की पोजीशन में 2 ऐड कर देते हैं तो हमको मिसिंग टर्म का पहला अल्फाबेट जो क्या होगा HIJ, यानी कि वो क्या होगा HIJ। तो मिसिंग टर्म का जो पहला अल्फाबेट है वो क्या हुआ आपका J हो गया। कैसे पैटर्न चला +2 +2 +2। तो अब हम लोग सेकंड अल्फाबेट का पैटर्न देखते हैं, लॉजिक देखते हैं। सेकंड अल्फाबेट क्या है GEC। तो इसको आप जरा ध्यान से देखेंगे कि अगर मुझे G से E तक जाना है तो मुझे करना पड़ेगा -2।
यानी कि जी की पोजीशन में अगर हम लोग -2 करते हैं तो हम लोग ई तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ई एफ जी यानी कि ई जो है वो जी से 2 पोजीशन पहले लाई करता है। सिमिलरली अगर हमें ई से सी तक जाना है तो अगेन हमें करना पड़ेगा -2, बिकॉज सी डी ई, सी जो है वो ई से 2 पोजीशन पहले लाई करता है, तो ई से अगर हमें सी तक जाना तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हमको सेकंड अल्फाबेट फाइंड आउट करना है मिसिंग टर्म का, क्योंकि आपको सेकंड अल्फाबेट का पैटर्न तो पता लग गया, वो क्या है -2 -2। इसका मतलब मिसिंग टर्म का जो सेकंड अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, सी की पोजीशन में -2 कर दें। तो जब हम लोग सी की पोजीशन में -2 करते हैं तो हम लोग कहां आते हैं, ए पे, बिकॉज सी से 2 पोजीशन पहले ए लाई करता है, ए बी सी। तो मिसिंग टर्म का सेकंड अल्फाबेट क्या हो गया, मिसिंग टर्म का सेकंड अल्फाबेट हुआ ए। तो आइए अब हम लोग नंबर देखते हैं। नंबर क्या है, 4 5 6। तो ये तो ऑलरेडी बहुत क्लियर है 4 5 6 कि अगर हमें 4 से 5 तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, +1। 4 की पोजीशन में +1 करना पड़ेगा तो हम लोग 5 तक पहुंचेंगे। सिमिलरली 5 से अगर 6 तक जाना है तो अगेन करना पड़ेगा +1, क्योंकि 5 + 1 क्या होता है 6। तो 5 से अगर 6 में जाना है तो +1। तो आपको नंबर का पैटर्न तो पता लग गया कि नंबर का क्या लॉजिक है। नंबर का क्या लॉजिक है, +1 +1। इसका मतलब आपका जो मिसिंग टर्म है इसमें कौन सा नंबर आएगा, वो जो नंबर आएगा हम लोग कैसे पता लगाएंगे, आफ्टर एडिंग +1 to 6। यानी कि 6 में अगर हम लोग ऐड कर दें 1 तो हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है 7। यानी कि आपका जो मिसिंग टर्म है सीरीज का वो क्या है, JA7 JA7। तो हम लोगों ने कैसे देखा, पहले अल्फाबेट का पैटर्न था +2 +2 +2, सेकंड अल्फाबेट का पैटर्न था -2 -2 -2, और जो नंबर्स हैं उनका पैटर्न क्या था, 4 + 1 5 5 + 1 6 एंड 6 + 1 7। सो इस सीरीज का जो मिसिंग टर्म होगा वो होगा JA7। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है Z1A X2D V6G एंड ब्लैंक। तो ध्यान से देखिए ये किस अकॉर्डिंगली सीरीज चल रही है। ये भी एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है और इस सीरीज का आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। दिस इज ऑल्सो एन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। तो इस सीरीज का हम लोग लॉजिक देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले लेटर पे चलते हैं, पहले अल्फाबेट पे चलते हैं। पहला अल्फाबेट क्या है, ZXV। तो ध्यान से देखिए ZXV किस लॉजिक के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ रहा है। अगर हम लोग Z की पोजीशन में -2 कर दें तो हम कहां पहुंचते हैं, X पे, बिकॉज XYZ। Z की पोजीशन में -2 करते हैं तो हम लोग X पे पहुंचते हैं। सिमिलरली X की पोजीशन में -2 कर दें तो हम लोग पहुंचते हैं V पे, बिकॉज V जो है वो X से 2 पोजीशन पहले लाई करता है, आगे लाई करता है अल्फाबेटिकल सीरीज में। इसका मतलब आपको पहले अल्फाबेट का पैटर्न तो पता लग गया, वो क्या है, -2 -2। इसका मतलब ये जो मिसिंग टर्म है, इस मिसिंग टर्म का जो पहला अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, V की पोजीशन में अगर हम लोग -2 कर दें तो आपको मिसिंग टर्म का पहला अल्फाबेट पता लग जाएगा। और V की पोजीशन में -2 करने पे जो अल्फाबेट आपको मिलता है वो मिलता है आपको T, बिकॉज TUV, V से 2 पोजीशन पहले T लाई करता है, ठीक है। तो पहला अल्फाबेट तो आपको पता लग गया। अब हम लोग देखते हैं नंबर्स। देखिए ये नंबर है आपका 1 2 6। तो देखिए ये नंबर किस अकॉर्डिंगली चल रहा है, नंबर देखिए किस अकॉर्डिंगली चल रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए 1 से अगर हम लोगों को 2 तक पहुंचना है, 1 से अगर हम लोगों को 2 तक पहुंचना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू 1 + 1, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 एंड 1 + 1 2। सिमिलरली इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर हमको 2 से 6 तक पहुंचना है, 2 से 6 तक पहुंचना है तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 एंड +2, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड +2, 2 × 2 4 एंड 4 + 2 6। तो आपको नंबर का पैटर्न पता लग गया, मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2। इसका मतलब जो आपके मिसिंग टर्म का नंबर होगा वो कैसे आएगा, मिसिंग टर्म का नंबर आपका आएगा मल्टीप्लाई बाय 3 + 3।
यानी कि 6 में हम लोग 3 मल्टीप्लाई करें और 3 ऐड कर दें, तो 6 इंटू 3 होता है 18 एंड 18 प्लस 3 होता है 21। तो यानी कि यहां पर जो मिसिंग टर्म का जो नंबर होगा दैट विल बी 21। तो आपको ये पता लग गया। अब हम लोग सेकेंड अल्फाबेट यानी कि ए डी जी, इसको देखते हैं कि इनके बीच में क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखिए, अगर मुझे ए से डी तक जाना है, अगर मुझे ए से डी तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ए की पोजीशन में 3 ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ए बी सी डी। सिमिलरली अगर डी से जी तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगेन डी की पोजीशन में 3 ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज डी ई एफ जी। तो डी की पोजीशन में 3 ऐड करते हैं तो हम लोग जी तक पहुंच जाते हैं। तो आपको सेकंड अल्फाबेट का भी लॉजिक पता लग गया, वो क्या है, +3+3। इसका मतलब ये जो मिसिंग टर्म है, इस मिसिंग टर्म का जो सेकंड अल्फाबेट होगा वो कैसे आएगा, अगर हम लोग जी की पोजीशन में अगेन 3 ऐड कर दें। तो जी की पोजीशन में अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं तो क्या आता है, HIJ, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। तो ये जो आपका सीरीज था अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ये किस पैटर्न के अकॉर्डिंग था, पहला अल्फाबेट -2 -2 -2, नंबर जो था वो मल्टीप्लाई बाय 1 +1, मल्टीप्लाई बाय 2 +2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 +3। और जो सेकंड अल्फाबेट था वो क्या था, +3 +3 +3। तो इसी पैटर्न को डिकोड करके जब हम लोगों ने नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट किया तो वो क्या निकल के आता है, वो आता है T21J।